नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी कोसली विधानसभा के अनेक गांवों में लोगों के पास अपनी पक्की छत तक नहीं है, जो कच्चे मकानों में जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं। तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के अभाव में युवा पीढ़ी नशे की गर्त में धंसती जा रही है। ये कहना है कोसली विधानसभा से आप पार्टी के संभावित युवा प्रत्याशी हिम्मत यादव का, जो अब तक 100 से अधिक गांवों की पदयात्रा करके लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोग भी उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। हिम्मत यादव ने कहा कि आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि युवाओं के पास ना तो उच्च शिक्षा है और ना ही स्किल डेवलपमेंट। यही कारण है कि रोजगार के अभाव में युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है शिक्षा, और अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले ये गर्त में जा चुकी शिक्षा नीति पर फोकस रखेंगे और कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हिम्मत सिंह जी, आप कोसली इलाके के रहने वाले हैं, युवा हैं, और अभी जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए आपने देखा, रिजल्ट्स देखे, अभी विधानसभा चुनाव से पर हैं और आप पार्टी से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। क्या किस प्रकार का रेस्पॉन्स, कैसे आप जनता के बीच में जाएं? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मेरे को जब से 1 साल हो गया कोसली की सेवा करते करते, जब से मैं पार्टी में आया हूं, और 100 से अधिक गांव मैं एज ए पद यात्रा डोर टू डोर कर चुका हूं। और इन 100 गाँवों में जो मैं घर घर जाके मिल रहा हूं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है। हर आदमी की मैं समस्याएं सुन रहा हूं, कुछ समाधान मैं कर पाता हूं तो वहीं कर देता हूं, कुछ समाधान मैं आगे के लिए रख देता हूं, क्योंकि हम पावर में तो है नहीं, जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं काम करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बड़ा दुख होता है कि जिस गांव में जाता हूं लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं है। जो हमारे परिवार की स्थिति थी 30 साल पहले, जो गोबर से लेप के जो हम मकान बनाते थे हमारे दादी, आज वो मकान देख के बड़ा दुख होता है कि आज भी सिचुएशन लोगों की इस तरह की है कि हमें सरकार उनको लोगों को पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन तक आज भी मुहैया नहीं करवा पाई है। तो बड़ी शर्म की बात है, जो भी सरकार रही हो। देखिए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर? चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, और दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, किस प्रकार की आपको समस्याएं नजर आती? देखो, कोसली विधानसभा में समस्या, सबसे पहली समस्या शिक्षा है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ रही है। जो लोअर तबके के जो लोग हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, अब वो अपने बच्चों को पढ़ाने कहाँ जाएंगे? वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि शिक्षा, जो हमारे संविधान में लिखा है सबका अधिकार है, वो उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। अब नहीं मिल पाएगी, बच्चा बड़ा होगा, वो बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगार रहेगा तो वो किसी ना किसी गलत एक्टिविटी में रहेगा, चाहे वो नशा करे या कुछ और एक्टिविटी करे। तो ये हमारा जो हरियाणा है या कोसली है, सब नंबर 1 बेरोजगारी में आ गया आज। और नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है। तो नशा इसलिए फैल रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षा है कि आदमी को शिक्षा नहीं मिल पाई, तो उसका जो माइंड का जो लेवल था उस स्तर बढ़ नहीं पाया, तो आदमी दूसरी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। जैसे ही एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ वो करेगा, क्योंकि उम्र ऐसी होती है। टिकट को लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि दावेदारी जता रहे हैं आप पार्टी से कोसली इलाके। देखो, टिकट का जो है निर्णय उस स्तरीय पार्टी की जो कोर कमेटी, उसका होता है। जो भी निर्णय वो पार्टी लेगी, हम उसका सम्मान करेंगे। हम तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, और काम ऐसा कर रहे हैं कि शायद कोई और कर पा रहा हो, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो ऐसा काम कर रहा हूँ कि जैसे पोलियो का आया था ना कि कोई घर छूटे ना, ऐसे ही हम काम कर रहे हैं कि कोई भी घर ऐसा छूटेगा नहीं जिस घर हम जाए ना। जितने भी वोटर्स हैं सबके संपर्क में हम आए हैं, और हर वोटर अब जान गया कि हाँ, कोई ऐसा आदमी है जो ग्राउंड पर इतनी मेहनत कर रहा है। मैं 15-15 किलोमीटर डेली पदयात्रा कर रहा हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन अगले दिन फिर वही मेरा रूटीन रहता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, उस पर किस तरीके से आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखो, बेरोजगारी मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि भाग्य की बात है, जीतूं या हारूं वो भाग्य की बात है।
लेकिन अगली 1 साल में जो मेरा टारगेट है, कोसली में 5 से 10 हज़ार प्राइवेट नौकरियां मैं लोगों को दूंगा। और अगले 5 साल में मेरा टारगेट रहेगा कि कोसली से कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं बेरोजगार हूँ। वो काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अगर जिसकी मंशा है, जो बच्चा काबिल है, अगर वो काम करना चाहता है, तो कोई भी बच्चा एक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो बेरोजगार रहेगा। देखिए, जनता को बड़ी अपेक्षाएं होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से। अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीतते हैं तो आपके मेन मुद्दे क्या होंगे, किन पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा? तो सबसे पहले जिस माध्यम से मैं ऊपर बढ़ा हूँ, शिक्षा। अगर आदमी को शिक्षा मिलती है तो शिक्षा आपको एक जीने का तरीका समझाती है कि जीवन कैसे चलना चाहिए। तो वो मैंने अपनी शिक्षा से मैंने महसूस करा है कि हाँ, इतनी डिग्रियां लेने के बाद मैं बिल्कुल गरीब घर का था, तो डिग्रियों से मेरा मेंटल लेवल इतना ऊपर पहुंचा कि आज मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूंगा। शिक्षा के साथ फिर दूसरा आता है लोगों की, जो स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग, कि उनका माइंड मेकअप कैसे किया जाए, कि उनको कैसे मोटिवेट करा जाए सक्सेस होने के लिए। शिक्षा 10th 12th बीकॉम एमकॉम जो भी ग्रेजुएशन करें, तो बच्चे उसके बाद क्या करें, तो उसको सही डायरेक्शन दिखाना, मैं उस पर दूसरा काम करूंगा। तीसरा उनकी नौकरी पे काम करेंगे कि उनको नौकरी एक डायरेक्शन के हिसाब से, जो हमने उनको कोर्स करवाया उसके हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे बेरोजगारी हटी, फिर हमारे दूसरे मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क। ये तो मुद्दे स्टार्टिंग से चलते आए हैं और इन मुद्दों पे हम भी काम करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं चुना जाता हूँ कोसली से, तो कोसली का जो फ्लाईओवर का मुद्दा इतने सालों से पेंडिंग है, सबसे पहला मेरा वो रहेगा कि कोसली का फ्लाईओवर की समस्या का हल मैं निकालूंगा। ये कांग्रेस के समय में बना था, 2 साल के अंदर ही जर्जर हो गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साफ दिखाई देता है। देखिए, भ्रष्टाचार तो ऐसा फैल गया है जैसा नशा फैल रहा है ना, हरियाणा में क्या पूरे देश में ऐसे ही भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। और ये तभी सही होगा जब किसी गरीब का बच्चा, चाहे विधानसभा हो या संसद हो, गरीब का बच्चा जब वहाँ पहुँचेगा तब गरीब की आवाज़ उठाएगा। अदरवाइज़ तो उस मुद्दे उठाने वाला ही नहीं है। सब किसी को पता ही नहीं है यहाँ रोड पे चल रहे हैं क्या समस्याएं आ रही हैं, बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो मैं तो लोगों से यही विनती करता हूँ कि गरीब के बच्चे को पहुँचाओ, जो आपकी समस्याओं को वहाँ रखे और आपकी आवाज़ बने। हमारा आखिरी सवाल की, लगातार आप जिस तरीके से पद यात्रा कर रहे हैं, आपने बताया कि 100 गाँवों का मैं दौरा कर चुका हूँ, किस प्रकार का सहयोग और समर्थन मिल रहा है? लगता है कि ये आखिरी घड़ी तक, यानी चुनाव की घड़ी तक आपका साथ देंगे? देखिए, आज के जो रुझान है, जो मैंने 100 गाँव में पद यात्रा करी है, आज के रुझान के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है सीट निकल जानी चाहिए। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।